हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो आपका स्टैटिक जीके के जो पोर्शन है वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन होगा। ठीक है, आज हम हिस्ट्री का पोर्शन देखने वाले हैं। उसमें सारा मिक्सअप होगा, ऐसा नहीं है सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, एक आप इस तरीके से लगा लो कि जैसे कि कोई मॉक टेस्ट आपसे मैं कराऊंगी। ठीक है, उस तरीके के ये आपका फॉर्मेट होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका ये है मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखने बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये है आपका आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो है आपका बरगद। कौन सा पेड़ है? बरगद आपका क्या है? राष्ट्रीय पेड़ है, ये बात आप याद रखना। तो ये जो आपका जो फॉर्मेट है ये आपका स्टैटिक जीके का, ठीक है, पोर्शन हुआ है जिसमें आपको सारे मिक्सअप क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि आपसे ये सब क्या है। ये आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते तो आपके 2-3 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिए जाए, आपके 1 से 2 नंबर यहाँ पे स्टैटिक जीके में बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है आपको पता है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई है और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 का है। ठीक है, याद रखना। ये सब क्या है? ये आपका बेसिक जानकारी है जो कि हमें पता होनी चाहिए और फिर ये कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नाम याद रखना। ये क्वेश्चन क्या है कि पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो सक्संवत क्या है? जो सक्संवत है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, सक्संवत क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिविता है उसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने इसकी क्या है? खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर, कभी कभी ये सब क्या है पूछ ले जाते हैं कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने क्या है? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तांबे का प्रयोग क्या है? मानव के द्वारा जो तांबा धातु है मानव के द्वारा सबसे पहले उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसका? तांबे का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाया पड़ता है? ठीक है, तो बाह्य आकाश, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो उन्हें बाह्य आकाश है वो काला दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है? वो उन्हें काला दिखता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था?
तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो किया था गैलीली ने, ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी जी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट, ठीक है। क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बात करें भारत में जो पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई जो अब की वर्तमान में मुंबई हो गया, अब बम्बई नहीं बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं। तो मुंबई से लेके थाने तक चलाई गई थी, ठीक है, याद रखना ये बात, मुंबई से लेके थाने तक चलाई गई थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? जो मेट्रो सेवा है भारत में पहली बार किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में ये आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में आपको पता है कि भारत में जब रेल का आरंभ कब शुरू हुआ था? तो 1853 में, ठीक है, 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन, ठीक है, स्क्वाड्रन क्या थे? स्क्वाड्रन लीडर यानी कि राकेश शर्मा 1984 में, ठीक है, ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अब देखते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती जो सुचेता कृपलानी है वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जो हैं वो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन है, भगवंत दयाल शर्मा क्या थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपसे इनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं और ये आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगेवेली क्या थे? त्रिगेवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव थे, ठीक है, त्रिगेवेली याद रखना। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। ऐसे तो काय बाहर आया इतना पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कितने? 15 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश क्या है? स्थायी सदस्य हैं। कमेंट करके आप बताना कौन से 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। कमेंट में जरूर बताओ, ये कुछ आपको कमेंट में बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में, ठीक है, द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की क्या है संभावना भी क्या है बनी रहती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बार और चेक कर लेना, ठीक है, कि अब क्या पता चेंज तो नहीं हो गए हैं, ठीक है, देख लेना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र सभा में पहले भारतीय थे, ठीक है, जो हिंदी में उन्होंने भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के इस अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखना ये बात, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान क्या है? वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। जितने मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से ये सब करा रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपसे पूछा गया तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये करा देती हूँ। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो जिसके अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है जिस व्यक्ति के अंदर, तो उसकी कमी से क्या होता है, जो हमारी कहीं से हमारा क्या है कि जो
खून बहता है फिर वो बंद नहीं होता है, चोट वगैरह लग जाए तो बंद नहीं होता है, ठीक है। तो किसकी कमी आ जाती है, विटामिन के की कमी आ जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो अनुच्छेद 343 में, ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा क्या थे, पहले ऐसे व्यक्तिगत तौर पे बात करें, ठीक है, व्यक्तिगत बोला जाता है वैसे तो ओलंपिक में ऐसे थे। दूसरे नंबर के कौन बने हैं, अभी दूसरे बन गए हैं, लेकिन पहले यही थे अभिनव बिंद्रा। अब दूसरे आप बताओगे दूसरे व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, कौन बने हैं, कमेंट करके आप बताना, जरूर कमेंट करके बताना आप, क्योंकि नहीं पता है तो सर्च कर लेना, लेकिन बताना जरूर कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा, लेकिन दूसरे बन चुके हैं, आपको बताना है दूसरे नंबर के कौन बने हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ये होता है 4 वर्षों बाद, ठीक है। 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो ये थे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, ठीक है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा, ठीक है। मुर्रा क्या है, हरियाणा की जो मुर्रा है वो नस्ल क्या है, भैंसों में बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, गुड़गांव में स्थित है शीतला माता मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा पार्टी बनाई थी, जो विशाल हरियाणा पार्टी, ठीक है, के नाम से जाने थे। अब ये देखते हैं हम इंडियन रूलर्स के बारे में कि इंडियन रूलर्स में कौन कौन सा कितना कितने का टाइम पीरियड रहा है। तो देखते हैं गुलाम वंश को, सबसे पहले देखने वाले हम गुलाम वंश को, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं आपसे, इनके जो टाइम होता है वो आपसे पूछ ले जाता है। जैसे है मोहम्मद गोरी 1193 ईस्वी, ठीक है, मोहम्मद गोरी 1193। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। 1210 में आराम शाह, ठीक है, 1210 में आराम शाह। 1211 में क्या है, 1211 में इल्तुतमिश। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह। छठे नंबर पे रजिया सुल्तान 1236 में। 1240 में मुइजुद्दीन बहराम शाह। 1242 में कौन सा, अलाउद्दीन मशहूर शाह। 1246 में नसरुद्दीन महमूद। 1266 में गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, जिसे आप बलबन के नाम से भी जानते हैं, तो 1266 में है। 1266 में गियासुद्दीन बलबन। 1286 में के खुसरो। 1287 में मुइजुद्दीन केकुबाद। 1290 में शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का समाप्त होता है शासनकाल 97 वर्ष में लगभग, ठीक है, टोटल 97 वर्ष में क्या है, गुलाम वंश खत्म हो जाता है। दूसरा चलता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में कितना, अलाउद्दीन खिलजी, और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखते हैं शहाबुद्दीन उमर शाह, इनकी कितना होता है, तो 1316 में शहाबुद्दीन उमर शाह। 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 में खिलजी वंश समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट है, शासनकाल 30 वर्ष लगभग रहता है दोनों, ठीक है, किसका रहता है, खिलजी वंश का। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश के 1320 में गयासुद्दीन तुगलक प्रथम। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा। 1351 में फिरोज शाह तुगलक। 1328 में गयासुद्दीन तुगलक दूसरा। 1389 अबू बकर शाह। 1389 मोहम्मद तुगलक तीसरा। 1394 में सिकंदर शाह पहला। 1394 में नसरुद्दीन शाह दूसरा, ठीक है। 1395 में नसरत शाह, और 1399 में नसरुद्दीन महमूद शाह दूसरा। दोबारा सत्ता पर होते हैं कौन से, 1413 में दौलत शाह। और तुगलक वंश क्या होता है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। कितने वर्ष रहता है वो, 94 वर्ष लगभग रहता है, ठीक है। कौन सा, तुगलक वंश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में देखते हैं, तो सैयद वंश के पहले कौन थे, खिज़र खान। 1414 में रहते हैं खिज़र खान। 1414 में खिज़र खान। नेक्स्ट देखते हैं 1421 में मुइजुद्दीन मुबारक शाह दूसरे होते हैं।
1434 में मोहम्मद शाह, 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह और 1451 में सैयद वंश समाप्त हो जाता है। यहीं पे तो लगभग कितना 37 वर्ष चलता है आपका सैयद वंश, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें तो 1451 में बहलोल लोधी, 1489 में सिकंदर लोधी, 1517 में इब्राहिम लोधी और 1526 में लोधी वंश यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। लगभग कितना रहता है ये रहता है लगभग आपका कितना, लगभग आपका ये रहता है 75 वर्ष, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है मुगल वंश। मुगल वंश की बात करें तो 1526 में जहीरुद्दीन बाबर, 1530 में हुमायूं, 1539 में मुगल वंश मध्यान्ह तक रहता है। फिर आता है आपका सूरी वंश, ठीक है, जिसे शेरशाह सूरी, ठीक है, तो 1539 में शेरशाह सूरी, 1545 में इस्लाम शाह सूरी, 1552 में महमूद शाह सूरी और 1553 में इब्राहिम सूरी, 1554 में फिरोज शाह सूरी, 1554 में मुबारक खान सूरी। नेक्स्ट है 1555 में सिकंदर सूरी, ठीक है, और सूरी वंश यहीं पे समाप्त हो जाता है। लगभग कितना रहता है, 16 वंश होता है, 16 वर्ष रहता है आपका। फिर आते हैं आपका मुगल वंश, ठीक है, जो पुनः प्रारंभ हो जाता है मुगल वंश का। तो 1555 में हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठता है। फिर आते हैं उनके बेटे जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर सलीम आते हैं, फिर उनके बेटे, फिर आते हैं शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ औरंगजेब, फिर शाह आलम पहला प्रथम, शाह आलम प्रथम, जहांदार शाह आते हैं, फिर फर्रुखशियर आते हैं 1773 में। ये आपको इनके टाइम पीरियड तो दिख रहा होगा, ये मैंने नाम नहीं लिए। 1605 में जहांगीर सलीम आते हैं, 1628 में शाहजहाँ आते हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको सभी के नाम। तो शाह आलम पहला और फर्रुखशियर आपके आते हैं, कब आते हैं, फर्रुखशियर आते हैं 1713 में और 1719 में आता है रईफुदू राजत, 1719 में आते हैं रईफुद दौला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1719 में आते हैं, 1719 में आते हैं नेकू शियर, 1719 में महमूद शाह, 1748 में अहमद शाह, 1754 में आलमगीर, 1759 में शाह आलम और 1806 में अकबर शाह आते हैं और 1837 में बहादुर शाह जफ़र आते हैं, 1837 में बहादुर शाह जफ़र आते हैं। और मुगल वंश का 1857 में क्या है, वंश समाप्त हो जाता है, 1857 की क्रांति होती है। शासनकाल कम से कम कितना रहता है, 315 वर्ष, ठीक है, बहुत होता है 315 वर्ष लगभग मुगल वंश। अब शुरू हो जाता है ब्रिटिश राज, जो कि वायसराय होते हैं। पहला वायसराय 1858 लॉर्ड कैनिंग आते हैं, ठीक है, 1858 में लॉर्ड कैनिंग, 1862 में लॉर्ड जेम्स बुरुश एल्गिन। ये वायसराय आपसे पूछ ले जाते हैं तो नाम याद रखना है, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। 1864 में लॉर्ड हन जॉन लॉरेंस आते हैं, 1869 में आते हैं आपके लॉर्ड रिचर्ड मेयो, 1862 में लॉर्ड नॉर्थबुक आते हैं, 1876 में लॉर्ड एडवर्ड लुटेन लॉर्ड आते हैं, 1880 में लॉर्ड जॉर्ज रिपन आते हैं, 1884 में लॉर्ड डफरिन आते हैं, 1828 में लॉर्ड हनी लैंस डॉन आते हैं, 1894 में लॉर्ड विक्टर ब्रुश एल्गिन आते हैं, 1899 में लॉर्ड क्या होता है कि 1899 में लॉर्ड जॉर्ज कर्जन आते हैं, 1905 में लॉर्ड गिलबर्ट मिंटो आते हैं, 1910 में लॉर्ड चार्ल्स हार्डिज आते हैं, 1916 में लॉर्ड फ्रेडरिक सैल्म्सफोर्ड आते हैं, 1921 में लॉर्ड रुक्स आइजैक रीडिंग आते हैं, 1926 में लॉर्ड एडवर्ड इरविन आते हैं, 1921 में लॉर्ड फ्रीमैन वेलिंगडन आते हैं। नेक्स्ट है 1936 में लॉर्ड अलेक्जेंडर लिनलिथगो आते हैं, ठीक है, 1936 में आते हैं लिनलिथगो। 1943 में आर्कीबॉल्ड वेवल आते हैं, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं आपके 1947 में लास्ट, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे तो देख लेते हैं। 1947 में थे जवाहरलाल नेहरू, 1964 में गुलजारी लाल नंदा, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में गुलजारी लाल नंदा, 1966 में इंदिरा गांधी, 1977 में मोरारजी देसाई और 1979 में चरण सिंह और 1980 में इंदिरा गांधी, 1984 में राजीव गांधी, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह और 1990 में चंद्रशेखर, 1991 में पीवी नरसिंह राव। अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं 13वें, 14वें HD देवगौड़ा होते हैं 1997 में। IK गुजराल होते हैं, ठीक है, जो कि IR में भी आप लोग पढ़ते हैं, जब हम IR पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है IK गुजराल। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और 2014 से आपको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 में भी जीते थे और फिर अब 2019 में आए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। विश्व की प्रमुख नदियां हैं जैसे कि नील नदी है, तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, याद रखना, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी पर असवान बांध तथा नासिर झील स्थित है। असवान बांध और नासिर झील ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आपसे और कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछ ली जाएगी यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है कि नील नदी कहाँ बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी देखते हैं। अमेजन नदी जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद अमेजन नदी का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है आपकी मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, मिसूपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे, ठीक है, ये आपसे पूछ ले जाएगा कि पक्षी का पंजा कौन सी नदी बनाती है, तो मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है, पंजे के समान बनता है। यह उत्तरी अमेरिका में बहती हैं। ये कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में बहती है। रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में के बीच बहती है। ठीक है, और क्या है? सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व की व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ ले जाएगा, तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात याद रखना। कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है आपकी, कोलोराडो नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। याद रखना ये बात, जो कोलोराडो नदी है उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन तथा डूबर बांध कोलोराडो नदी पर ही स्थित है। ठीक है, जो कोलोराडो नदी पर ही क्या है, ये स्थित है। नेक्स्ट है राइन नदी। राइन नदी की बात करें, ठीक है, तो ये राइन नदी है सिर्फ। ठीक है, इसके बारे में ये बात करना, इसका मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट। ठीक है, तो यहीं पर होती है आपकी वीडियो। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है दिवाली है, तो त्यौहार मनाए जा रहे हैं। आप भी अच्छे से सेफ होके अपना त्यौहार मनाइए, अच्छे से खुश रहिए। यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।